कक्षा 10वीं संस्कृत के पेपर में आप सभी को पाठ का सारांश लिखने के लिए दिया जाता है और इसके लिए आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलते हैं। बट आपको किस प्रकार लिखना है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या आपको हेडिंग वाइज़ आप लिखना है, ठीक है? तो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाला हूँ, जिससे आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएँ और चीज़ों को आपको समझना है, ट्रिक वाइज़ लिखना है, ठीक है? बहुत से लोग सब कुछ लिख लेते हैं बट उनको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिल पाते। तो आज का जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं आप सभी का संस्कृत में जो आप सभी का गद्य भारती है और उसमें चैप्टर नंबर आपका 4th है विश्व कवि रविंद्र। इस चैप्टर का सारांश। आपको पेपर में सेकेंड नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया गया रहेगा निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखने के लिए और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। परीक्षा में 100% पूछा जाएगा और आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ विश्व कवि रविंद्र पाठ का, इसका तो 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको 3 जो आपके चैप्टर्स हैं उनका आपको नाम लिखा मिलेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। तीनों में से किन्हीं एक चैप्टर का आपको पूरा सारांश लिखना रहेगा। 4 से 5 टॉपिक आपको लिखना रहेगा और पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप हेडिंग वाइज लिखोगे चीज़ों को तो आपको बेटर और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप हेडिंग वाइज नहीं लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप ये नोट कर लो, ठीक है? तो आपका चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले आप वो लिख दो, विश्व कवि रविंद्र। सबसे पहले आप आंसर नंबर डाल दो और उसके बाद इन सब चीज़ों को लिखने के बाद आप लिखो विश्व कवि रविंद्र। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख दो, फिर उसके बाद आप पहला हेडिंग उसमें डालना प्रसिद्ध महाकवि और हेडिंग को आप क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना ऐसे, ठीक है? चाहे आप नीचे आप लाइन ऐसे कर देना अंडरलाइन, या फिर आप ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने नीचे कर दिया तो, ठीक है? तो पहला आप टॉपिक क्या लिखोगे? प्रसिद्ध महाकवि, ठीक है? विश्व कवि जो रविंद्र हैं वो प्रसिद्ध महाकवि हैं, इसके बारे में। और या फिर आप इसको स्लैश करके आप परिचय भी लिख सकते हो इनका, ठीक है? इंट्रोडक्शन, ठीक है? उसमें आप क्या लिखोगे? प्रसिद्ध महाकवि श्री रविंद्रनाथ अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के समान है, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास जी के समान है, हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी के समान है, वह बंगला साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि थे, ठीक है? कौन थे? विश्व कवि रविंद्र जी बंगला साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि थे। उनका नाम आधुनिक भारतीय कलाकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे आध्यात्मिक और साहित्यिक क्षेत्रों में ही नहीं अपितु रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, सब लोग उनको जानते हैं, ठीक है? ये क्या हो गया? ये उनका एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय में आपको क्या लिखना है कि जो विश्व कवि रविंद्र जी हैं वो बंगाल साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि थे और इनकी आपको वहाँ पे तुलना बतानी है कि जैसे हमारे संस्कृत में जो कवि कुलगुरु कालिदास जी हैं सबसे महान है, ठीक है? हिंदी में जो माना जाता है जो आपका इंग्लिश साहित्य है उसमें जैसे शेक्सपियर को सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर माना जाता है, सबसे ज़्यादा महान माना जाता है। हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी को सबसे बड़ा जो है लेखक माना जाता है, महान माना जाता है। उसी प्रकार जो है विश्व कवि रविंद्र जी जो हैं वो बंगला साहित्य के सुप्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध महाकवि थे। उसके बाद आप बताओ यहाँ पे मेंशन करो कि उनका नाम आधुनिक भारतीय कलाकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है? आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी वो बहुत पॉपुलर है, विख्यात है। पहला टॉपिक क्या हो गया? ये हो गया इंट्रोडक्शन या फिर प्रसिद्ध महाकवि। ये आप इनपुट करके लिख देना, ठीक है? एग्जामिनर देखेगा, पढ़ेगा और समझ जाएगा कि बच्चे ने पढ़ा है और वो लिखा है जो लिखने की आवश्यकता थी। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? जन्म और प्रारंभिक जीवन। थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे मेंशन करो, क्योंकि देखो पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद आप उनके बारे में आप वहाँ पे बताओगे। तो आप क्या लिखोगे? रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वे एक समृद्ध और सांस्कृतिक परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही वे साहित्य, संगीत और कला में इंटरेस्टेड थे, रुचि रखते थे, ठीक है? यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया उनके जन्म के बारे में, मतलब उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और उनका प्रारंभिक जीवन मतलब उनके थोड़े बहुत डिटेल लिख दिया कि वो बचपन से ही क्या थे, वो साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में इंटरेस्टेड थे। और आपने यहाँ पे बता दिया कि उनका जन्म 7 मई 1861 में जो है कोलकाता में हुआ था और वे कहाँ पे, वे एक सब जो है समृद्ध और सांस्कृतिक परिवार में जन्मे थे, ठीक है? आपने इतना मेंशन कर दिया तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा, जो कॉपी चेक करेगा, कि आपके पास ठोस नॉलेज है इस टॉपिक से संबंधित। तीसरा पॉइंट आप डालो यहाँ पे शिक्षा। तीसरा हेडिंग आप उनके शिक्षा के बारे में लिखो, उनके एजुकेशन के बारे में लिखो, ठीक है? तो रविंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई थी। आप चाहें तो यहाँ पे विश्व कवि रविंद्र भी लिख सकते हैं, रविंद्र जी लिख सकते हैं, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग लिखना वहाँ पे। तो रविंद्र जी की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई थी। वो घर पर गणित, विज्ञान और संस्कृत पढ़ते थे। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता, मतलब जो अभी पॉपुलर है कोलकाता के ओरिएंट सेमिनार स्कूल और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन वहाँ अध्यापकों के
स्वेच्छा आचरण और सहपाठियों की हीन मनोवृत्ति की वजह से और अप्रिय स्वभाव को देखकर उनका वहाँ पे मन नहीं लगा। ठीक है, तो इतना आपको मेंशन करना है उनके एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में आप क्या मेंशन करोगे? सबसे पहले लिख दोगे आप कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, मतलब उन्होंने अपनी जो एजुकेशन की शुरुआत की थी वो अपने घर से की थी। ठीक है, घर पे रह करके उन्होंने मैथ मतलब गणित, साइंस और उसके बाद संस्कृत, ठीक है, इन विषय का अच्छा सा नॉलेज प्राप्त कर लिया था। उसके बाद वो कोलकाता के ओरिएंट सेमिनार स्कूल में और नॉर्मल स्कूल में जो है एडमिशन कराया, लेकिन वहाँ पर उनका मन नहीं लगा। उसका कारण ये था कि वहाँ के जो अध्यापक थे, उनका आचरण और उनके जो सहपाठी थे, उनकी हीन मनोवृत्ति की वजह से, ठीक है, और अच्छे स्वभाव ना होने की वजह से उनका वहाँ पे मन नहीं लगा। ठीक है, तो इतना आप मेंशन कर दो। उसके बाद आप फोर्थ जो हेडिंग यहाँ पे लिखना, वो लिखना काव्य और साहित्यिक योगदान, मतलब उनका काव्य में और साहित्य में क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक काव्य, नाटक, कहानियां और उपन्यास लिखे। पहला पॉइंट आप ये लिखो। ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट इसको लिखना आप, हेडिंग के अंदर पॉइंट। दूसरा आप लिखो उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? गीतांजलि, गोरा, घरे, बायरे आदि हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ये लिख दो। तीसरा आप लिख दो 1913 में उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जिससे वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, तो गीतांजलि जो उनकी रचना है उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में नोबेल पुरस्कार मिलना। तो इसके लिए 2013 में, कब मिला था? 2013 में मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? गीतांजलि रचना के लिए उनको मिला था, और नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, जिससे वो क्या हो गया? विश्व प्रसिद्ध हो गए, विश्व में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसके बाद वर्ल्ड में जो है ये पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो अगर आप ये मेंशन कर दोगे ना, तो सबको पता चल जाएगा, कॉपी चेक करने वाले को, हाँ आपने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक लास्ट इसमें हेडिंग चाहो तो ऐड कर सकते हो। उतना आप 4 पॉइंट अगर आपने लिख दिया, 4 हेडिंग लिख दिया, तो वो तो इनफ है। बट एक आपके लिए जो है यहाँ पे बोनस पॉइंट मैं दे दे रहा हूँ, बोनस हेडिंग, उन आप वहाँ पे लिख दो उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, जिससे पूरा का पूरा आपको 4 के 4 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो आप वहाँ पे लिखो उन्होंने सहसो संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीत, ठीक है, नीति काव्य नाटकों में रुद्र चंड, वाल्मीकि प्रतिभा में गीत नाट्य, वाल्मीकि जो प्रतिभा है वो क्या है? गीति नाट्य है। विसर्जन, राजर्षि, चोखेरवाली और चित्रांगड़ा, कौड़ी, ओकमल, गीतांजलि आदि अनेक रचनाएं लिखी। उनकी प्रतिभा कथा, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि में समान रूप से उत्कृष्ट थी। ठीक है, गीतांजलि पर उनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप रचनाओं में इन चीज़ों के बारे में मेंशन कर दो। मेनली आप इस रचना को, उनकी जो गीतांजलि रचना है, इसको तो आप अच्छे से याद कर लो, इसको आप भूलना मत। ठीक है, गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, सम्मानित किया गया था, तो आप इसको मेंशन करना ही करना 100%। एक और लास्ट बोनस टॉपिक आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, 6 आपको हेडिंग यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, 6 में से आप कोई 4 लिख देना, और मैक्सिमम लिखना तो 5 लिखना। ठीक है, उससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे 6 जो नंबर जो हेडिंग है उसमें है राष्ट्रवाद और शिक्षा में योगदान, मतलब उन्होंने राष्ट्र के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में क्या जो है योगदान दिया। तो वे भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं। ठीक है, कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। सेकंड नंबर आप लिखो उन्होंने शांति निकेतन मतलब विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां आधुनिक और भारतीय शिक्षा का समन्वय किया गया। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखो? उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने लौटा दिया था। और ये जो हेडिंग है ना, राष्ट्रवाद और शिक्षा में योगदान, इसको मैं आपसे कहूँगा कि 100% आप मेंशन करना। जब आप सारांश लिखोगे चैप्टर का, उसमें ये टॉपिक 100% रखना। दूसरा टॉपिक कौन सा रखना है आपको? दूसरा टॉपिक ये वाला रखना है 100%। ठीक है, तीसरा टॉपिक आपको कौन सा रखना है? तीसरा ये रखना है उनकी शिक्षा के बारे में, इसको आप 100% रखना, लिखना। चौथा टॉपिक आप लिख देना जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में। और पांचवा टॉपिक मतलब जो स्टार्टिंग आपको करना है वो लिखना है यहाँ से प्रसिद्ध महाकवि या फिर परिचय। ये वाला टॉपिक तो आप 100% छोड़ना ही मत। ठीक है, इसको तो लिखना ही आपको। तो अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बैक टू बैक देखने को मिलेगी, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे पूरे के पूरे नंबर दिलाने में। ठीक है, कोई और डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है तो कमेंट